हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? स्वागत है आप सबका फिर से में एक न्यू वीडियो में। एंड बहुत दिनों बाद डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा रोमांटिक सीन एंड 18 प्लस मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना। और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स के परमिशन लेके देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करता है, एंजॉय करो वीडियो को। ओ यो गाइस, वीडियो वापस आ गई, थैंक गॉड। बहुत ज्यादा समय बीत चुका था। वीर अपने उस चमचमाते हुए सिंहासन पर बैठा हुआ था। पूरा मिस्ट्री पैलेस खाली था, क्योंकि इतने समय बीत जाने की वजह से सभी लोग अपने फैमिली के साथ एक जगह कहीं कहीं सेटल हो गए थे पूरे फेलिनोन प्लैनेट पर। इसलिए अभी मिस्ट्री पैलेस थोड़ा खाली ही रहता था। इसिका वो वीर के गोद में बैठी हुई थी और उसके अपने सर को वीर के सीने पर डाल रखा था। वीर भी इसिका के सर को सहलाया जा रहा था। वीर, तुम्हें एक चीज अजीब नहीं लगती? मतलब इतना समय हो चुका है, हमारा एक भी बेबी नहीं हुआ। इसिका वीर से कहती है, मेगा गॉड लेवल हासिल करने के बाद पता नहीं क्यों हमारे मतलब मैं नहीं मतलब मैं बेबी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस अजीब से हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अजीब है, बहुत ज़्यादा अजीब। लेकिन वो चेंजेस क्या है मुझे भी नहीं पता। वीर इसी का कहता, इस चीज़ को जानने के लिए तो तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा। बेचारी वानी रितिका, हमारे पुराने बच्चे वो लोग तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और अपने अपनी फैमिली के साथ सेटल हो चुके हैं। और हम सब उसी पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पर हम लोग एक दूसरे से मिले थे वैसे वैसे। तो अगर हमारे बेबीज होते हैं तो ये मिस्ट्री पैलेस भरा भरा सा लगेगा, है ना? इसी का वीर को एक आइडिया देते हुए कहती है, ये आइडिया तो मुझे काफ़ी समझ दे रही हूँ, लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा है। वीर भी इसी का से कहता, वैसे वीर भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वीर अपने पूरे बॉडी की हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके बॉडी के जीन्स वो थोड़े मरे मरे से रहते थे, पता नहीं क्यों। और तो और वीर का ब्लड और उसके जीन्स वो थोड़े गोल्डन रंग के भी हो गए थे। वीर को इन सारी चीज़ों के बारे में पता तो नहीं था, लेकिन एक तरीके से वीर ये सोच रहा था कि शायद वो अब इंसान नहीं रहा, वो इंसान से कहीं ज़्यादा आगे जा चुका है। इसलिए शायद वो इसिका के साथ बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, या फिर किसी के भी साथ, क्योंकि वो शायद कुछ और ही बन गया है। लेकिन वीर को उससे कोई फ़र्क नहीं पता था, वो बस अपने फैमिली वालों के साथ रहना चाहता था। उसके मॉम डैड और उसकी बीवियाँ, बस उसके लिए अभी बस यही सब कुछ थे। हाँ, वीर के बच्चे वो लोग बड़े हो गए थे, उनके भी बहुत सारे बच्चे हो गए थे, वो लोग एक अलग तरीके से अलग फैमिली बना कर रह रहे थे। इसलिए वो लोग वीर से मिलने बहुत कम आया करते थे। इसलिए वीर भी अब यहाँ पर बोर होने लगा था। काफ़ी समय बीत जाने की वजह से वो परेशान तो होगा ही। वीर ये सब सोच रहा था, इतने में वीर कुछ महसूस करता और वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। वो इसिका को थोड़ा साइड खड़ा करता है। यही रहना। वीर इतना कहने के बाद अचानक से मिस्ट्री पैलेस से बाहर जाता है, और मिस्ट्री पैलेस के दरवाजे को अचानक से खोलने के बाद वीर को अपने सामने बहुत सारी गोल्डन कलर की मिस्ट दिखती है, जो कि असल में एक तरीके से गोल्डन रंग का बादल था। वो बादल अचानक से वहाँ अपेयर हुआ था, और उसके अंदर से पता नहीं क्यों ताकतवर लोगों की प्रेजेंस आ रही थी, वो भी एक नहीं बहुत सारी। ये तो ये तो वीर ये तो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि ये लोग कौन है। अगले ही पल वो गोल्डन बादल वहाँ से हट जाता है, और वहाँ पे कुछ लोग दिखने शुरू होते हैं जो कि आसमान में उड़ रहे थे और ताकतवर भी लग रहे थे। वो सभी वीर को देखते हैं। वीर, सुना है तुम्हारे बारे में, तुम पहले वो इंसान हो जो कि देवता से मिल चुका है, और हम भी उन गिने चुने लोगों में से ही हैं। वैसे तुम्हारी शैडो देवता से मिलने के बाद सीधे चंद्र अवतल ही आई थी, ताकि वो हमारे साथ रहे। हम तो यही चाहते थे, लेकिन वो वहाँ से निकल गई और तुम्हारे पास आ गई। हम अपने काम में बिजी थे, इसलिए हम तुम्हारे पास आ नहीं पाए। वो आदमी, वो जो भी था जो कि हवा में उड़ रहा था, उसके साथ काफ़ी सारे ताकतवर लोग थे। वो वीर से कहता, आपको मुझसे क्या काम है? वैसे भी मैं आपका कुछ बिगाड़ हो ही रहा हूँ, और आप मेरे पास आए मतलब कुछ। वीर उस आदमी से कहता, ऑफकोर्स वीर, ये लोग जहाँ से आए हैं वहाँ उसकी शैडो जा चुकी थी, और वीर की शैडो जब वीर के बॉडी से मिक्स हो रही थी तो वीर के दिमाग के अंदर वो सारी चीज़ें आ गई थी। इसलिए वीर को पता था कि इस ब्रह्मांड में वीर अकेला ताकतवर नहीं है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे ताकतवर लोग हैं जो कि देवता से मिल चुके हैं, और वो एक तरीके से एक ऐसा काम करते हैं जिससे सारी यूनिवर्स सेफ रहते हैं। लेकिन वो काम क्या था वो वीर को नहीं पता था, ना ही उस शैडो को, क्योंकि उस शैडो ने ज़्यादा पता करने की कोशिश की ही नहीं थी। देखो वीर, मेरा नाम है गॉड रेन, और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। बुरा मत मानना, लेकिन असल बात यह है कि जो भी इतनी ज़्यादा ताकत होल्ड करता है कि वो देवता से ही मिल ले, तो उसे चंद्र स्थल में ही रहना होता है। और चंद्र स्थल से बाहर रहने वाले ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और हमारे टक्कर के हैं, वो हमारे दुश्मन कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ब्रह्मांड, यूनिवर्स और मल्टीवर्सेस पे हमला करके पल भर में उसे ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा सब कुछ हमें सफ़र करने का मौका मिले, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ ले जाना आया। वो गॉड रेन वीर से कहता, पर मैं यहाँ अपने परिवार वाले के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आप देख रहे हैं कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। आपने मेरे पास्ट और फ्यूचर को सब कुछ देख ही लिया होगा जहाँ तक है, क्यों? वीर स्माइल के साथ गॉड रेन से कहता, बेशक तुम इस ताकत के लायक हो,
तुम्हारे पास्ट को हमने अच्छे से देखा है। तुमने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और तुम पहले वो इंसान बन पाए जो कि देवता से मिल चुका है। हम भी तुम जैसे ही थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, लेकिन धीरे धीरे ताकतवर होते होते हम लोग आज इस मुकाम पे आ पाए हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने बीवी बच्चों के साथ, सभी के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो। तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, ना ही ताकत चाहिए ना ही कुछ, लेकिन इससे आगे ताकत तुम्हें मिलने भी नहीं वाली है। अगर ताकत चाहिए तो तुम्हें खुद देवता से जाके भिड़ना होगा, लेकिन देवता सिर्फ एक बार ही दर्शन देते हैं, दूसरी बार नहीं। और रही बात हमारे साथ चलने की, तो वो तो तुम्हें चलना ही होगा, क्योंकि अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम हमारी बहुत मदद कर सकते हो। तुम्हारे जैसी खुशहाल फैमिली बहुत सारी है इस पूरे ब्रह्मांड में, और उस ब्रह्मांड को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे घटिया लोग भी हैं जो कि पूरे यूनिवर्स और पूरे मल्टीवर्स को एक फूंक मार के ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारा काम उन जैसों को रोकना कैसा होगा? अगर तुम यहाँ रह रहे हो और तुम्हारे इस यूनिवर्स को पल भर में ही कोई ख़त्म कर दे तो तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे सामने तड़प तड़प के मर जाएंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। गॉड रेन वो वीर से कहता, लेकिन मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या रहे हैं। वीर गॉड रेन से कहता, ऑफकोर्स वीर और इतने सारे लोग इतने ताकतवर हैं, तो वो लोग क्यों किससे हार जाएंगे? वीर को यही नहीं समझ आ रहा था। देखो वीर, हम लोग जितने ताकतवर हैं उतने ही ताकतवर हमारे दुश्मन भी हैं, कुछ राक्षस भी हैं जो कितने ताकतवर हो चुके हैं समय के साथ साथ। लेकिन राक्षस और ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सफ़र कर चुके हैं और उस ताकत को हासिल किया है, वो लोग अच्छे तो बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए वो लोग आए दिन यूनिवर्स और मल्टीवर्सेस पर हमला करते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उन्हें ख़त्म करते चलते हैं। अगर तुम देखना चाहते हो तो इतना कहने के बाद वो आदमी आगे अपने हाथ को करता है जहाँ से गोल्डन रंग की धुन निकलती है। वो गोल्डन रंग की धूल अजीब सी थी, वो नीचे जाते जाते एक होलोग्राम का शेप लेती है और वहाँ पर कुछ दिखने लगता है किसी टीवी की तरह। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो अपने अच्छे लाइफ गुजरे थे, अपने बच्चों के साथ जी रहे थे, कोई अपनी बीवी के साथ खुश था, कोई अपनी मॉम डैड के साथ खुश था। अचानक से ही वहाँ पर आसमान लाल हो जाता है और देखते देखते सभी चीज़ें खत्म होने लगती है, सभी सांस नहीं ले पाते और तड़प तड़प के खत्म होने लगते हैं और अंत में वो दुनिया पूरी तरीके से, पूरा यूनिवर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और फिर देखते देखते सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर उस होलोग्राम में ये दिखाया जा रहा था कि आखिर ये सब कुछ किया किसने। वहाँ पर एक खतरनाक सा मॉन्स्टर था जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। ऑफकोर्स उन सभी की ताकत भी जितनी ही थी, वो बस मज़े मज़े के लिए यूनिवर्सेस को ख़त्म कर रहा था। वो सच में इतना ज़्यादा बड़ा था। वीर ये सब देखने के बाद उसे इसमें बुरा तो लगता है। ऑफकोर्स इतनी अच्छी खुशहाल फैमिली को इतनी आसानी से, बस वीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता। लगा नहीं था कि इतने ज़्यादा ताकतवर होने के बाद भी कभी गुस्सा आएगा। मैंने अपने यूनिवर्स में, अपने धरती ग्रह पर, अपने जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सही पे शांति कायम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से धरती ग्रह बहुत ज़्यादा आगे है और यहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस है और कुछ भी गलत नहीं होता, किसी के भी साथ गलत नहीं होता। लेकिन बस अपने यूनिवर्स को सेफ रखना ये बस एक जिम्मेदारी नहीं है ना? आप यही कहना चाहते हैं? वीर इस्माइल के साथ उस गॉड रेन को कहता, सही कहा, तुम सच में समझदार लड़के हो। गॉड रेन वीर से कहता और वीर पीछे पलट कर देखता जहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे। वीर की सारी फैमिली वहाँ आ चुकी थी और वो लोग वीर को देख रही थी। इसिका, रितिका और वानी धीरे धीरे आगे आती। सुनिए, मेरा एक सवाल है, अगर वीर आपके साथ जाता है, आपकी मदद करता है, तो क्या वो वापस नहीं आ पाएगा? इसिका, रितिका और वानी एक साथ कहती है, घबराओ मत, जैसे हम लोग यहाँ आ जा सकते हैं वैसे वीर भी यहाँ आ जा सकता है, लेकिन जब तक इसकी ट्रेनिंग खत्म ना हो जाए तब तक हम इसे आने नहीं देंगे, क्योंकि जब ये हमारे साथ चंद्र स्थल चलेगा तो उसे अपनी ताकत को काबू करना सीखना होगा, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पर तो उसे ताकत काबू करने में थोड़ी परेशानी भी होती होगी, क्योंकि एक तरीके से उसने कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल यहाँ किया ही नहीं है। इसलिए पहले चंद्र स्थल जाने के बाद वहाँ वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना सीखेगा और फिर उसे काबू करना सीखेगा। वीर, मुझे पता है कि तुम डर के मारे यहाँ पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो उसके बारे में, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे अपनों को कुछ ना हो जाए। लेकिन घबराओ मत, चंद्र स्थल जाने के बाद, सब कुछ सीख जाने के बाद तुम यहाँ आ जा सकते हो, बस सोच भर के आ जा सकते हो। अपने यूनिवर्स को तुम हमेशा अपने साथ रखना, जिससे तुम्हारे यूनिवर्स को कुछ नहीं होगा। लेकिन बाकी यूनिवर्सेस की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही है। जो भी ताकतवर होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है लड़के, समझो बात को। गॉड रेन वो वीर से कहते हैं, और वीर उनकी बात समझ रहा था। जिसके बाद देखते देखते वीर पीछे मुड़ता और पहले इसिका, रितिका और वानी को देखता, जिन्होंने कभी भी उन वीर का साथ छोड़ा नहीं था। एक तरीके से वीर के दोस्त, वीर के बच्चे, सभी लोग अपने फैमिली के साथ सेटल हो गए थे, इसलिए वो लोग वीर से ज़्यादा मिलने नहीं आ पा रहे थे। ऑफकोर्स अनंत काल बीत चुका है, तो एक तरीके से ये सब तो होना जाहिर था। लेकिन वीर की बीवियों ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था। वीर तीनों को एक साथ गले लगाता और फिर, घबरा मत, जब वापस आऊँगा तो 10-15 बच्चे लेके आऊँगा। वीर तीनों को कहता, वो तीनों ही वीर को मारने लगती है। अरे ठीक है बाबा, वीर उन्हें रोकते हुए कहता और अपने बच्चों को भी जाके गले लगाता, जो कि एक तरीके से अपने लाइफ में सेटल हो चुके थे।
वीर पीछे मुड़ता और उन गॉड्स के पास जाने लगता। देखते देखते उन गॉड्स के पीछे पहुंचने के बाद वीर उन गॉड्स के बीच खड़ा होता, क्योंकि उन गॉड्स के कहने की वजह से वीर को बीच में खड़ा होना पड़ा था, क्योंकि वीर को यहाँ से आने जाने का रिचुअल नहीं पता था। उस गोल्डन बादल के अंदर अगले ही पल वहाँ पर चारों तरफ गोल्डन बादल फैल जाते हैं और वो गोल्डन बादल सभी को कवर कर लेते हैं। वो सारे गॉड्स जैसे ही गोल्डन बादल अपीयर होता है और वहाँ से गायब होता है, वो सारे गॉड्स और वीर वहाँ से गायब हो चुके थे। ऐसिका, रितिका और वानी उन सभी की आंखों में थोड़े से आंसू भी थे, क्योंकि वीर अनंत काल से उनके साथ था और अब वो फिर से एक नए एडवेंचर पर निकल चुका था। दूसरी तरफ वीर ये देखता है कि जैसे ही वो मिस्ट आई थी और हटी थी, वैसे ही वीर कहीं और पहुंच गया था। वीर के सामने एक बहुत बड़ा महल था जो कि सफ़ेद रंग का था और सच में चमचमा रहा था। स्वागत है वीर, चंद्र स्थल में तुम्हारा स्वागत है। गॉड रेन वो वीर से कहते हैं, चलो बाकी काम बाद में होंगे, अभी जाकर तुम आराम कर लो। तुम्हें अपनी पूरी ताकत को अनलीश करना है, तुम अपने पूरी ताकत को अनलीश करो, उसे दबाओ मत और यहाँ पर एक दिन आराम करो, उसके बाद आगे के काम को हम लोग करेंगे। गॉड रेन इतना कहते हैं और अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और गॉड रेन के साथ कुछ और गॉड्स भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। वीर के सामने बस एक गॉड बाकी रह गया था। मेरा नाम गॉड टेनिफ है और तुम चाहो तो मेरी मदद ले सकते हो। गॉड टेनिफ वीर से कहता, नहीं नहीं, मैं सारी चीज़ें अकेले संभाल सकता हूँ। वीर नॉर्मली गॉड टेनिफ से करता है, हाँ मैं जानता हूँ संभाल सकते हो, यहाँ तक पहुँचे मतलब सब कुछ कर सकते हो। वैसे जब अंदर जाओगे तो तुम्हें वहाँ के कुछ लोग तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। गॉड टेनिफ इतना कहता और वो भी वहाँ से गायब हो जाता। वीर पीछे पलट के उस बड़े से महल को देखता और उसकी तरफ बढ़ने लगता। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि गॉड रेन, गॉड टेनिफ और गॉड जेटसी वो सभी तेजी से कहीं ट्रैवल करके जा रहे थे। गॉड रेन, तुमने उस लड़के से झूठ क्यों बोला? तुमने उससे ये कहा कि वो पहला इंसान है, लेकिन वो पहला नहीं, वो दूसरा इंसान है। पहले तो वो है ना। गॉड जेटसी वो गॉड रेन से कहता, हाँ जानता हूँ, लेकिन उस वीर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके अलावा भी एक इंसान ऐसी है यहाँ पर जो कि उसके जितनी ही ताकतवर है। और परेशानी यह है कि उसके साथ इतना बुरा सब कुछ हुआ है कि ताकतवर बनने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गई। अगर वीर को उसके बारे में पता चला कि उसके साथ क्या क्या हुआ है तो वो पक्का हमारे साथ छोड़ के उसका साथ देगा, समझे? गॉड रेन इतना कहते हैं और वो सभी लोग वहाँ से ट्रैवल करते हुए कहीं गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ वीर वो इस वक्त उस सफ़ेद महल के सामने खड़ा था। वीर उस सफ़ेद महल के दरवाजे के सामने खड़ा था जो कि धीरे धीरे खुल रहा था। उस दरवाजे के खुलने के बाद वीर को सामने कुछ लोग दिखते हैं और वो सच में ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। वीर धीरे धीरे आगे चलते हुए जाता है और फिर आप हमारे नए गॉड वीर आ चुके हैं, सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं और सभी लोग वीर के लिए तालियां बजाने लगते हैं। आप लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आप लोग यहाँ कैसे? वीर हैरानी से कहता, अरे नहीं नहीं, हम लोग तो बस यहाँ काम करते हैं। हाँ, सारे गॉड्स जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं जैसे आप सभी का यहाँ पर ये काम है कि आप सभी को यूनिवर्सेस को बचाना होता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सेस में टाइम में आगे पीछे करके हमारे अस्तित्व को मिटा देते हैं, और यहाँ पे वही सभी लोग हैं जिनके अस्तित्व को मिटा दिया गया था, लेकिन उन्हें मारने के बदले उन सभी ने हमें यहाँ पे रहने के लिए जगह दे दिया। और ऑफ कोर्स यहाँ पर अनलिमिटेड लोगों की रहने की जगह है। एक तरीके से इसे आप एक दुनिया ही मान लीजिए। हमारे अस्तित्व की मिट्टी के बाद हमारे पास इतनी ताकत भी यहाँ आ जाती है आने के बाद कि हम लोग बहुत कुछ काबू कर सकते हैं, सारे यूनिवर्स पर नज़र रख सकते हैं, सारे धरती ग्रह या फिर सारे प्लैनेट पे क्या किसके साथ क्या होना चाहिए वो सभी कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं। एक तरीके से हम लोग फ्यूचर लिखने वाले हैं। हम लोग हमेशा अपनी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और उससे हमें भी खुशी मिलती है। हाँ, लेकिन बस ये सोचता हूँ कि उनके बीच दोबारा जा पाऊँ, लेकिन नहीं जा पाता हूँ। कभी कभी तो भेष बदल के चला जाता हूँ मेहमान बन के। एक आदमी जो कि वीर के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा था वो वीर से कहता, वैसे अजीब लग रहा है यहाँ पे। अगर फर्स्ट यंग मास्टर यहाँ आ जाता तो वो तो पागल ही हो जाता। यहाँ पर तो उस बुड्ढे से ज़्यादा ताकतवर यही लोग हैं। भले ये लोग यहाँ पे कमज़ोर है, लेकिन यहाँ के कमज़ोर लोगों के पास उस बुड्ढे जितनी ही ताकत है। वो भी किसी को भी लाइफ को कंट्रोल कर सकता था, और ये भी। वीर इस्माइल के साथ कहता और आगे बढ़ते रहता। चलो चलो सब लोग चले जाओ, अब गॉड वीर को अंदर जाना है। इतना कहने के बाद वो आदमी वो जो भी था वो वीर के लिए दरवाज़ा खोलता है, और उस दरवाजे को खोलने के बाद वीर को लगा था कि वो बेडरूम होगा, लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद तो अंदर कुछ अलग ही नज़ारा दिख रहा था। वीर अंदर का नज़ारा देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ था। ये हुई ना बात, ये है कुछ अजूबा। वीर इस्माइल के साथ कहता, अच्छा सुनो, अरफत तुम्हारा नाम क्या है? वीर उस आदमी से कहता है, क्योंकि वो आदमी सच में थोड़ा फ्रेंडली था और वीर के साथ रहने लायक था। आप अपना नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम है विवेन। वो विवेन नाम का आदमी वीर से कहता। वीर ये भी देखता है कि वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। उसकी आंखें पूरी तरीके से पीली थी और सिर जैसी दिख रही थी। उसके सर पे 2 कान भी निकले हुए थे। लगता है किसी और रेस का है या फिर दूसरे दुनिया और
वीर इतना कहने के बाद नीचे किसी इंसान को ढूंढने की कोशिश करता, जहाँ पर वीर को कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं दिखते। यहाँ कोई इंसान नहीं है क्या? वीर नॉर्मली उस विवेन से कहता। असल बात यह है कि इंसानों पर ज़्यादा कोई ध्यान देता नहीं है, इंसान कमज़ोर होते हैं ना। लेकिन मतलब शायद वो चीज़ें अभी आपको पता ना चले तो अच्छा। अभी के लिए आप आराम कीजिए। और हाँ, यहाँ पर दिन रात नहीं होता है। वो ड्रैगन जैसे ही हरे रंग का हो जाएगा, आपको वो ड्रैगन दिख रहा है? विवेन वो वीर से कहता है, और वीर अपने सामने मौजूद एक ड्रैगन को देखता जो कि बीच हवा में एक अजीब से ग्लोब के अंदर गोल गोल घूम रहा था। और उस ड्रैगन के चारों तरफ बहुत सारी रोशनियां थी। वीर उन रोशनियों को पहचानता था। इसी का कि मॉम बेनिन ने जब वीर को उसके यूनिवर्स का कंट्रोल दिया था, तो एक तरीके से ये वही यूनिवर्सेस थे। लेकिन हाँ, यही है वो पूरे ब्रह्मांड का यूनिवर्स जिसे हमें सुरक्षित रखना होता है। ये छोटे छोटे यूनिवर्स दिख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अगर आप उनके बीच पहुंच जाए तो आप चींटी के बराबर लगेंगे। यहाँ तो बस सारे यूनिवर्स दिख रहे हैं और कुछ नहीं, और इनका कोई अंत भी नहीं है। लेकिन मेनली हमें इतने दूर के यूनिवर्सेस की रक्षा करनी है, क्योंकि उसके आगे के जो यूनिवर्सेस हैं वहाँ पर दूसरे स्थल के लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। कब्जा नहीं, एक तरीके से वो वहाँ की रक्षा करते हैं, हम यहाँ की रक्षा करते हैं। वो भी वैन वी से कहता, मतलब चंद्र स्थल जैसे ही और भी ज़्यादा स्थल हैं जहाँ पर हमारे जितने ताकतवर लोग भीड़। हैरानी से और थोड़ा उस विवेन को देखते हुए कहता, सही कहा। विवेन भी भीड़ से कहता, लगता है बाप रे, जितना सोचा उतना। अभी के लिए आराम कर लेता हूँ और मुझे अपनी ताकत भी जांचनी है। वीर इतना कहने के बाद उस कमरे में चला जाता है, विवेन को बाय बोल के। उस दरवाजे को बंद करने के बाद वीर ये देखता है कि वहां पर काफी सारे बादल तैर रहे हैं, जो कि असल में एक बिस्तर के जैसा काम कर रहे थे। वीर उस बादलों के ऊपर चलते हुए आगे जाता है। वहां पर खुला आसमान, खुली वादियां, खुले पेड़ पौधे, जो कि बहुत ज्यादा कमाल के थे। वीर को वहां बहुत मजा मजा आ रहा था, और ये सच में एक कमरा था। वीर अपनी पूरी ताकत को एक्टिवेट करता है, और पूरी ताकत को एक्टिवेट करते ही वीर के पूरे बॉडी में एक गुदगुदी से दौड़ जाती है, क्योंकि इसने इस ताकत को एक तरीके से दबा ही रखा था। और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये ताकत मरी चुकी है, लेकिन अचानक से वीर के बुलाने पर यह ताकत उसके पूरे बॉडी में फैल गई थी। अगर वीर इस ताकत का 10% भी अगर अपने यूनिवर्स में इस्तेमाल करता तो पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाता। वीर ये अच्छे से जानता था। लेकिन यहाँ पर पूरी ताकत एक्टिवेट करने के बाद वीर उसका फट चकरा रहा था, क्योंकि इस ताकत की इसकी आदत थी नहीं। कुछ देर बाद तक वीर अपने सबको बैलेंस करता है। वीर की साइड उसके बॉडी से बाहर निकलती है और अंगड़ाई लेती है। हाँ, तुम्हें तो परेशानी होगी, लेकिन मुझे नहीं है। वो साइड इतना कहने के बाद चारों बगल देखता। वैसे मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, कभी ने कहीं के मेरी बीवी को छोड़ दिया वहाँ पर। वो सैडो वीर से कहता, वो मेरी भी बीवी है। वीर इतना कहते हुए खड़ा होता है और अपने पंच को तैयार करता। वीर की जितनी भी स्किल थी वो सभी अब बेकार हो चुकी थी। अब को वीर इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो उन स्किल्स को पीछे छोड़ना ही सही ऑप्शन था। एक तरीके से वो सारी स्किल्स आगे बढ़ ही नहीं पाई थी। उनकी भी एक लिमिटेशन थी जहाँ पर वो लोग पहुँच के खत्म हो गए थे। इससे वीर को अब नई स्किल्स और नई ताकत जमा करनी होगी। वीर ये अच्छे से जानता था। वैसे यहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिव्य स्किल्स होती है। दिव्य स्किल्स हासिल कर ले तो मज़ा आ जाएगा। सैडो वीर से कहता, लेकिन अभी के लिए मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। क्या तुम वीर सैडो से कहता, हाँ हाँ ऑफकोर्स, क्यों नहीं। वो सैडो इतना कहने के बाद अचानक से अपनी जगह से गायब होता और वीर के चेहरे पे एक जोरदार पंच मार देता। लेकिन पता नहीं क्यों उसका पंच वीर को लगा ही नहीं था। उल्टा वो सैडो अपने मुंह के बल नीचे गिर गया था। कम ऑन, अब मेरे सैडो हो तो मुझसे ही चीज़ें सीखोगे ना। वो सैडो वीर की बात सुनने के बाद तुरंत ही खड़ा हो जाता है। वीर को एक तरीके से ऐसा करता हुआ देखकर वो सैडो भी हैरान था। वो सैडो ही था जो कि सबसे पहले पावर हासिल करके सारी चीज़ें सीख चुका था। लेकिन वीर उसने तो पावर को दबा रखा था शुरुआत से ही। तो फिर वो ये सब कुछ शैडो मन ही मन सोचता, एक चीटर कहीं के, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था, तो तुम ये सब। वो शैडो वीर से कहता, बिकॉज बाप बाप होता है। वीर इस्माइल के साथ कहता है। लेकिन अगले ही पल वीर ये देखता है कि शैडो तेजी से वीर की तरफ बढ़ रहा है। अरे अरे, मैं मजाक कर रहा हूँ। वीर इतना कहने के बाद वो भी हमले के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ करीब 1-2 घंटे तक लड़ते हैं, जिसके बाद दोनों ही थक जाते हैं और दोनों इस वक्त उसी बादल के ऊपर लेटे हुए थे। हाँ, तुमने मुझे अपने बॉडी से अलग कर दिया है ना, इसलिए अब तुम और मेरे दिमाग अलग अलग है। वीर हाँफते हुए कहता, हाँ हाँ जानता हूँ। यहाँ पर तो क्योंकि अगर मैं तुम्हारे बॉडी के साथ अगर जुड़ गया गलती से भी तो तुम मुझे फिर से पकड़ के रख लोगे, मैं अच्छे से जानता हूँ। वो फिर वीर से कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वीर इस्माइल के साथ कहता, क्यों, मुझसे प्यार हो गया है क्या। वो फिर वीर से कहता, नहीं, तुमने मेरी मदद की है, तुम नहीं होते तो बहुत कुछ खत्म हो चुका होता। वीर उस सैडो से कहता, मतलब इससे तुम मुझे फ्रीडम देना चाहते हो। ऐसी बात है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे जब दरवाजा कोई खटखटाएगा तो खोल देना, मैं सो रहा हूँ। वो सैडो वीर से कहता और अपनी आंखें बंद कर लेता। वीर भी उस सैडो को सोता हुआ देखता। कितना अजीब है, इसकी वजह से ही मैंने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अब ये नई मुसीबत यूनिवर्सेस को बचाना और
पता नहीं मैं यहाँ कैसा परफॉर्म कर पाऊंगा। लेकिन जहाँ तक है, हर जगह तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं यहाँ कैसा परफॉर्म कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, ये एक तरीके से मेरा एक नया एडवेंचर, जहाँ पर मुझे अच्छे से परफॉर्म करना होगा और अपना कमाल दिखाना होगा। वीर आसमान को देखते हुए क्या था, खुले आसमान को। और यही से शुरू होती है वीर की नई एडवेंचर की कहानी। चलो गाइस, फाइनली है एपिसोड। तो गाइस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर एपिसोड आगे चाहते मतलब चाहिए एकदम तेजी में चाहिए, तो वेब नॉवल पे जाओ, डीमन कैप्चर ब्लड रिंग सर्च करना, और वहाँ पर जितना हो सके हर दिन, ठीक है, पावर स्टोन देते रहना। और चैप्टर वगैरह को एक बार स्क्रॉल करके देख लिया करना, ठीक है। चैप्टर को स्क्रॉल करोगे मतलब डीमन कैप्चर ब्लड रिंग सर्च करना, चैप्टर को खोल के स्क्रॉल करना, नीचे जाना, वहाँ पर होगा वोट का ऑप्शन, ठीक है। और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तरीके से जय को खुश रखना होगा, तभी एपिसोड आगे आता रहेगा, ये परेशानी है मेन, ठीक है। तो हाँ, और जितने भी मेंबरशिप के पैसे आएंगे उसके उसमें से 95% मैं जैक को दूंगा, जितने भी आएंगे, फिक्स रेट नहीं है, 95% उसे दूंगा। और ऐसी बात हुई है और उसी की वजह से अब एपिसोड आगे आएगा, तो ठीक है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, और जो भी चीज़ थी मैंने सारी चीज़ आपके सामने रख दी है। कोई भी पैसों वाली बात, ऐसी लालची वाली बात नहीं है, कसम खा के बता रहा हूँ। एंड चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय, टाटा।